सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज मैं आपको भाग देने की बहुत ही शानदार ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, इसके अंदर मैंने दो एग्जांपल लिए, आप कोई भी एग्जांपल लेके इस ट्रिक को अपना सकते हो। देखिए, यहाँ पे करना क्या है कि 1344 के अंदर भाग देना है 96 का, और दूसरा मैंने प्रश्न लिया है कि 1785 के अंदर भाग देना है 85 का। तो यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी संख्या जैसे 96 है, 85 है, इस टाइप की टेबल हम कभी भी याद नहीं करते हैं। हम लिख लिख के इन टेबलों को बना सकते हैं, परंतु याद बहुत कम ऐसे होंगे जो उनको याद करते हैं 100 तक टेबल। अधिकतर हम 20 तक याद कर लेते हैं, और बहुत जने ऐसे होते हैं जो 10 तक की टेबल जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ 10 तक टेबल भी अगर आता है तो आप इजीली इन प्रश्नों को कर पाओगे, यानी भाग आराम से दे पाएंगे। देखिए, करना क्या है इसके अंदर। जैसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर तरीका क्या है, पहले मैं समझाने के लिए काफी टाइम लूंगा, तो आपको ऐसा समझना नहीं है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। टाइम आप बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे, सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस करते हैं तो। परंतु आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे। देखिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूं, सबसे पहले भाग कैसे देता है। देखिए, यहाँ पे भाग देने का जो तरीका है परंपरागत, उसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ जिससे समझ में आएगा। ये ऐसा सिंबल बनाते हैं, फिर आपको यहाँ करना क्या है। देखिए, यहाँ पे ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, यानी 6 है और यहाँ 9 है। तो हमेशा जो इकाई अंक है यहाँ से ये 6 है, इसको पकड़ के दूसरी साइड फेंक दो। उनको इस 6 से कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो 6 है इसका भाग देने में उपयोग ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ 9 का ही भाग देंगे। तो यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ, ये ठीक है, यानी 9 का भाग देंगे बस। अब देखो, यहाँ पे जिसमें भाग देना है वो अंदर लिखते हैं 1, 3, 4 और 4। अब हमारा काम स्टार्ट होता है भाग देना। देखिए, 9 का भाग देना है 1344 के अंदर। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 9 का टेबल बोलेंगे, जो साधारण भाग देता है वैसे ही काम करना है। 9 का टेबल बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 2 बार बोलते हैं तो 18 आते हैं, यानी ज्यादा बार हो रहा है, अर्थात 9 एकम 9। एक बार ही भाग देंगे तो एक बार दे दिया भाग, और भागफल लिखेंगे यहाँ। कितनी बार गया भाग, एक बार। 9 लिखेंगे नीचे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, परंपरागत जो तरीका अपनाते हैं उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं तो घटा दो। 13 में से 9 गया, क्या बचा 4, 4 है वो शेष रह गया, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, जब घटाने के बाद में वापस भाग देना है तो क्या करते हैं, ऊपर से जो डिजिट है उसको नीचे लेते हैं। तो यहाँ पर वे ये जो 4 है उसको मैं नीचे ले रहा हूँ, ये हो गया 4 नीचे। अब आपको क्या करना है, जो परंपरागत तरीका है उसके अंदर तो क्या करते हैं हम, सीधा वापस यहाँ पे जो भाजक है उसका भाग दे देते हैं इस 44 के अंदर। परंतु यहाँ पे क्या करना है, एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ ये जो साइड में आपने जो संख्या रखी है उसका गुणा करना है इस भागफल से, यानी जो यहाँ पे जो भी आपने संख्या निकाली है उसका गुणा करना है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको इसके नीचे रख के घटा देना है। बस इतना सा इसमें काम करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा 1 से कर दो। देखिए क्या आ गया 6, अब 6 को घटा दो यहाँ पे, तो 44 में से 6 गया, क्या बचा 38। इस 38 के अंदर वापस आपको 9 का भाग देना है। तो 9 का भाग 38 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। 9 चौके 36, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 36। अब वापस वही 38 में से 36 को घटा दो तो क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब यहाँ पे वापस दूसरा जो डिजिट है उसको नीचे लेना है, ये जो डिजिट है 4 उसको नीचे ले लेंगे, ये आ गया 4। वापस आपका काम 24 में सीधा भागना देके क्या करेंगे, ये जो 6 है इसका गुणा करना है इस लास्ट डिजिट से, यानी कि जो भागफल में जो भी डिजिट लास्ट में आता है उसका गुणा करके नीचे यहाँ पे रख के इसको घटाते जाना है। तो 6 का गुणा जब 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो 24 आ गया और यहाँ माइनस कर दो, तो 24 में से 24 गया तो क्या बचा 0। यानी ये भागफल है वो, जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई और शेषफल 0 आ गया, यानी इसका जो भागफल है वो आ गया आपके पास 14। तो ये थोड़ा पहले सवाल के अंदर आपको अलग टाइप का लगा होगा, मैं आपको जब दूसरा सवाल बताऊंगा तो बिल्कुल ये क्लियर आपके मेथड है वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे 14, यानी जब 1344 के अंदर 96 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट, चलिए सेकंड प्रश्न करते हैं जिससे आपको बिल्कुल ये मेथड है वो दिमाग में बैठ जाएगा। 1785 के अंदर भाग देना 85 का। तो यहाँ पे सिंबल बना के इसको एडजस्ट कर देते हैं।
सबसे पहला काम तो मैंने क्या बोला कि इकाई अंक है उसको दूसरी साइड रख लो, सीधा ये 5 है वो मैंने अलग से रख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब भाग किसका देना है, सिर्फ 8 का, तो ये 8 रख लेता हूँ यहाँ पे। अंदर जो संख्या है भाज्य यानी 1785 के अंदर भाग देना, उसको अंदर लिख लो। अब सीधा सा भाग देना है 8 का, तो 8 का टेबल बोलना है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा भाग, ये 2 लिख दिया, भागफल आ गया 2। 16 आ जाएंगे नीचे 17 के, इसको घटा दो, 17 में से 16 गए तो क्या बचा 1, ठीक है। दूसरा डिजिट नीचे आ जाएगा, ये जो 8 है वो नीचे रख लेंगे, ये 8। ये सब तरीका वो जानते होंगे क्योंकि भाग तो सबको आते होंगे, सिर्फ यहाँ पे नई ट्रिक सीखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 8 है वो नीचे आ गया। अब आपका काम क्या है, 18 के अंदर सीधा भागना देके क्या करना है आपको, ये 5 और 2 का गुणा करके 18 में से घटा के जो आएगा उसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 का गुणा कर दो, ये 5 है, इसका गुणा करना किससे, इस भागफल से, यानी भागफल जो भी अंक आता है उसका गुणा करके यहाँ पे जो आता है उसके नीचे रखना है। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 10, ये 10 आ जाएगा नीचे, और 10 को घटा दो 18 में से, तो 18 में से 10 गया तो क्या बचा 8। अब आपको काम करना है इस 8 के अंदर भाग देना है 8 का, तो 8 के अंदर 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, ये आ गया 1, और नीचे नीचे आ जाएगा 8, और वापस घटा देंगे, 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0। दूसरा डिजिट घटाने के बाद क्या करते हैं, दूसरा डिजिट नीचे लेते हैं, तो ये 5 है वो नीचे रख लो, ये आ गया 5 नीचे। अब आपका काम है वापस 5 में सीधा 8 का भागना देके क्या करेंगे, ये जो 5 का गुणा इस भागफल के जो लास्ट डिजिट है उससे गुणा करना, तो 5 का गुणा 5 से कर दो, कितना आ गया 5 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 5, तो आ जाएगा नीचे 5, और 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0, यानी शेषफल आ गया आपके 0, यानी कि आपके भागफल आ गया 21। तो इस ढंग से आप दूसरा तरीका अपना सकते हो भाग देने का, और आपको यदि ये मेथड इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।